खुदाम का कलाम जो आज हमारी कामयाबी और तरक्की के लिए है। इमाल की किताब 16वां बाब आयत नंबर 25 से लेकर 34वीं आयत तक खुदाम के कलाम में से हम देखेंगे। सब गौर से इस कहानी को सुने। खुदा इस हवाले के वसीला से आज आपको ब्लेस करने वाला है। पढ़ेंगे जिसको। आधी रात के करीब पलूस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पलूस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि अपने तई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ मौजूद हैं। वो चिराग मंगवाकर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पलूस और सलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहबों मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। आमीन। खुदाम के कलाम की कहानी एक मशहूर कहानी है जो बहुत दफ़ा आपने सुनी है। खुदाम का कलाम बयान करता है पलूस और सलास को एक इलाका में मनादी करने की वजह से पकड़कर कैद खाने में डाल दिया गया था। और जब वो कैद खाने के अंदर थे तो वो रात के वक़्त उस कैद खाना के अंदर खुदावंद की इबादत कर रहे थे, गीत गा रहे थे, दुआ कर रहे थे। और जब वो कैद खाना के अंदर रात के टाइम बड़ी दुख की हालत में गा रहे थे, हम्द कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, तो खुदा का मस्सा जोर से वहां पर नाज़िल हुआ। खुदा की हजूरी आई। जैसे खुदा का मस्सा हजूरी उस जगह पर आई तो एकदम से कैद खाना जो था वो सारा कैद खाना हिल गया, जड़ों तक हिल गया। जितने दरवाजे बंद थे सब खुल गए, सब ताले खुल गए और जितने वहां पर कैदी थे उनकी बेड़ियां खुल गईं। हर एक बंधन उस मसा के वसीला से टूट गया। जब ये सारा माजरा जो वहां पर दरोगा था, जो जेल का इंचार्ज था, उसने देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुआ और हैरान होकर परेशान होकर उसने क्या किया, एकदम से ये फैसला किया कि कैदी तो भाग गए हैं, ये सब लोग तो चले गए, क्योंकि वो सो रहा था, वो सही तरह से अपनी ड्यूटी पर हाजिर नहीं था। उसे रात को जागना चाहिए था, वो जाग नहीं रहा बल्कि वो सो रहा था। और जब एकदम से उसकी आंख खुली बड़े उस मस्सा के सबब से, उस हलचल के सबब से, तो उसने यही सोचा कि दरवाजे भी खुल गए हैं, बेड़ियां भी खुल गए हैं, तो कैदी जो है वो भाग गए हैं। और एकदम से उस बंदे ने फैसला किया कि मैं अपने आप को मार लेता हूं, मैं खुदकशी कर लेता हूं, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो सुबह मुझे रोमी हुकूमत जो है वो पकड़ेगी और वो भी मुझे कत्ल ही करेगी कि आपने सही तौर से रात को ड्यूटी नहीं की, कैदी क्यों भाग गए, आप किधर थे। एकदम से उसका एक्शन ये था कि मुझे अपने आप को खत्म कर देना है, मुझे मार देना है अपने आप को, ताकि सुबह मैं किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ूं। लेकिन जैसे ही उसने ये फैसला किया कि मैं अपने आप को मार देता हूं, मैं खुदकशी करता हूं, तो खुदा के पाक ने पलूस को यह बात समझाई, पतरस को यह बात समझाई और पतरस ने बोलकर कहा कि अपने तय नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहां पर मौजूद हैं। सो जैसे ही खुदा के खादिम ने यह आवाज दी, वो बंदा अपनी उस हरकत से रुक गया और ज्यादा परेशान होकर वो खुदा के खादमों के कदमों में आकर गिर गया। वो कहता है, साहबो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मैं भी निजात पाना चाहता हूं, मैं भी ये छुटकारा चाहता हूं। जो काम आपकी जिंदगियों में खुदा कर रहा है, ये जो आपका खुदा आपके साथ है, मैं भी चाहता हूं मैं भी इसी तरह से कामयाब हो जाऊं। जब उसने सवाल किया कि मैं क्या करूं ताकि मैं निजात पाऊं, तो खुदा के खादिम ने उससे कहा, लिखा है 31वीं आयत से, उन्होंने कहा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला
तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। उसने अपना मसला खुदा के खादमों के आगे रखा और खुदा के खादमों ने उसके मसले का हल उसे बताया। हल बताया, उसने अपना मसला पूछा। अजीजों, अगर हम जाहिर तौर पर देखें तो ये दरोगा जो है, ये जिस्मानी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर एक कामयाब बंदा नजर आता है। क्यों कामयाब है? रोमी हुकूमत का ये मुलाजम है, पुलिस के अंदर इसकी ड्यूटी है और ये जेल का इंचार्ज है, एक ओहदे पर है, इख्तियार है इसके पास। लोग इसको सलाम करते हैं, लोग इसकी इज्जत करते हैं, एक नाम है इसको उस इलाके के अंदर। आज भी देखो जो पुलिस वाले लोग हैं उनकी लोग ना ज्यादा इज्जत करते हैं। तो उस दौर में भी ये पुलिस का एक अफसर है, लोग वाकई इसकी इज्जत करते थे, बड़ी रिस्पेक्ट देते थे, इसको सलाम करते थे। लेकिन इसकी कामयाबी है, ये जाहिरी कामयाबी है और बाइबल बयान करती है ड्यूटी पर है, इसको सरकारी अच्छा एक मकान मिला हुआ है, जेल के ऊपर इसकी रिहाइश थी, एक अच्छा घर था इसका जो सरकारी तौर पर मिला हुआ था, तनख्वाह लगी हुई है, सारा निज़ाम जबरदस्त तरीके से चल रहा है। लेकिन जब खुदा की हजूरी को देखा, मसा को देखा, तो ऐसे लगता है एकदम इसका सब कुछ आज खत्म होने वाला है। क्यों खत्म होने वाला है? सरकारी अफसर है, मकान है, खानदान है, लेकिन ये आज खुदकशी करने वाला है, ये अपने आप को मार देने वाला है। ज़ाहिरी कामयाबियों के बावजूद ये बंदा आज एक मौत के किनारे पर खड़ा है। सब कुछ तबाह होने वाला है इसका। और जब सब कुछ तबाह होने वाला है, जब देखा कि ज़ाहिरी तौर सब ठीक है, लेकिन मेरे अंदर क्या है कि अगर एक दो या आधा मिनट भी खुदा का खादम आवाज ना देता तो ये अपने आप को मारने ही वाले था, ये इसकी सारी खेल खत्म होने ही वाली थी। और आज दुनिया में आप लोगों को देखो, बहुत सारे लोग वो ज़ाहिरी तौर पर आपको कामयाब नजर आएंगे, उनका बिजनेस अच्छा होगा, उनका घर अच्छा होगा, बहुत सारी दीगर सहूलियात उनके पास होंगी, लेकिन उनके अंदर ये वाला मसा, ये वाली ताकत, ये वाली कुदरत उनके अंदर नहीं होगी। जो दरोगा ने देखा वो एक चीज थी, वो जानता था कि मैं भी अपने मबूद को मानता हूं, मैं भी अपने तरीके से इबादत करता हूं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा मबूद जब मैं इबादत करूं मेरे पास आ जाए, मेरी दुआ पर मेरा खुदा आए और वो किसी दरवाजे को खोल दे, वो किसी बंधन को तोड़ दे। उसने फील किया कि मेरा और इनका एक फर्क है, इनका खुदा और मेरा खुदा जो है वो फर्क ताकत रखते हैं। इसने ये महसूस करके कहा, जब खुदा के खादमों ने बताया कि ना अपने आप को मार, हम सब मौजूद हैं, तो उसने कहा ये छटकारा मुझे भी चाहिए। उसको अपने मसले की आज समझ लग गई कि मेरा मसला नौकरी नहीं था, मेरा मसला अच्छा घर नहीं था, मेरा मसला खानदान का होना नहीं था, क्योंकि आज खानदान होते हुए, नौकरी होते हुए, कारोबार होते हुए, अच्छा घर होते हुए भी तो मैं खुदकशी ही करने वाला था। और उसने अपना मसला खुदा के लोगों के आगे रखा कि मेरा मसला ये नहीं, मेरा मसला ये है कि मैं क्या करूं ताकि मैं ये वाली निजात जो आपकी जिंदगी में काम करती है इसको हासिल कर सकूं। आज बड़े सारे लोग दुनिया के अंदर हैं जिनको अपने मसले का नहीं पता कि असल में मेरा मसला है क्या। आपका मसला सिर्फ पैसा नहीं, आपका मसला सिर्फ तंदुरुस्ती नहीं, आपका मसला कुछ और है। जब आप अपने मसले को समझ जाएंगे उस वक्त आप वाकई आजाद हो जाएंगे। अगर ये बंदा वहां पर कामयाब भी रहता और आज खुदकशी कर लेता तो इसकी नौकरी, इसका घर, इसका खानदान क्या फायदा, कुछ भी नहीं था। सो इसने अपना मसला खुदा के लोगों के आगे रखा कि मैं क्या करूं ताकि मैं निजात पाऊं। और खुदा के लोगों ने इसको बताया कि वाकई तेरा मसला यह है कि तुझे क्या करना है, तू ये कर कि तू खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला, तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। खुदा के लोगों ने उस पर जाहिर किया कि तेरा मसला घर नौकरी नहीं था, तेरा मसला यह है कि तुझे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना है। और वो एक वैसा बंदा, उसने फौरन इस बात का एक्शन लिया और एक्शन लेकर फौरी उसने खुदा के लोगों को अपने घर के अंदर वो लेकर गया और अपने घर के अंदर ले जाकर
क्या कहता है, सारे खानदान को इकट्ठा किया और अपने सब घर वालों समेत उसी रात तौबा की और खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया। इस पढ़ें थोड़ा सा आगे इसको 31वीं आयत से। और उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए। उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। आमीन। खुदा का कलाम कहता है बड़ी खुशी की उसने रात को। अगर आप चंद घंटे पहले देखें तो ये बंदा खुश नहीं है बल्कि परेशान है। इतना परेशान है खुदकशी करने पर तुला हुआ है। लेकिन जैसे ही उसने अपने मसले को खुदा के लोगों के आगे रखा, खुदा के लोगों ने उसको कलाम सुनाया, बताया, समझाया, उसने उस कलाम को कबूल किया और अब उसके घर में एक बहुत बड़ी खुशी की पार्टी चल रही है। एक माहौल चेंज हो गया है क्योंकि आज वो अपने मसले को समझ गया कि मेरा मसला ये था कि मुझे यीशु मसीह पर ईमान लाना था और जब मैं ईमान ले आया हूं आज मेरी वो खुदकशी वाली हालत चेंज है। आज मेरे अंदर, मेरे खानदान के अंदर खुशी और शादमानी है। अजीजों, आज आपको अपने मसले को समझना है। आपका मसला दरअसल है क्या? आपका मसला सिर्फ पैसा नहीं। खुदा का कलाम कहता है खुदा ने सुलेमान से पूछा कि बोल तुझे क्या चाहिए, मैं क्या करूं? तो उसने पैसा नहीं मांगा। वो जानता था कि मेरा मसला भी पैसा नहीं है, मेरा मसला उम्र की दराजी नहीं है। उसने कहा खुदावंद मेरा मसला यह है कि आपने मुझे एक खिदमत दी है, आपने खुदावंद मुझे एक काम दिया है, मुझे आपने बनी इस्राएल का बादशाह बनाया है। जो मेरी जरूरत है, जो मेरा मसला है वो ये है कि मुझे अपने मुल्क को बेहतर तौर पर चलाना है, मुझे अपनी कौम को बेहतर तौर पर डील करना है, मुझे अपनी कौम को बेहतर तौर पर उनकी हिफाजत करनी है, उनको कानून और निज़ाम के अंदर रखना है। इसलिए खुदावंद मैं ये चाहता हूं अगर तू मुझ पर फजल करना चाहता है तो मुझे ऐसी हिकमत दे दे कि मैं अपनी कौम का बेहतर तौर पर इंसाफ कर सकूं। अगर तेरी हिकमत मुझ में होगी तो यही मेरी पावर और मेरी ताकत है। वो जानता है कि मेरा मसला पैसा नहीं, मेरा मसला लोग नहीं, मेरा मसला क्या है, मुझे अक्ल और हिकमत की जरूरत है। सो चीजों, हर बंदे का एक अलग मसला है। जब आप जान जाते हो कि आपका मसला क्या है और फिर उस मसले को सीख कर आप ऐसा करने के लिए तैयार होते हो तो वो मसला हल होता है। और बड़े सारे लोग हैं वो दुआ करवाना पसंद करते हैं। शायद आपका मसला दुआ करवाने वाला नहीं, आपका मसला दुआ करने वाला है। अगर आप दुआ या जिंदगी बसर नहीं करते हो तो आपका मसला दुआ करवाना नहीं। आप 1000 बार भी दुआ करवाओगे शायद कोई फर्क ना पड़े आपको, क्योंकि आपका मसला दुआ करवाना नहीं, आपका मसला है कि आप दुआया लोग नहीं हो। खुदा ये चाहता है कि आप दुआ को बन जाओ। जब आप अपने मसले को समझोगे और फिर उस मसले को हल करने के लिए तैयार हो जाओगे तो फौरन जो अफसुर्दगी है, जो नाकामी है, वो खुशी और कामयाबी के अंदर बदल जाएगी। ये बंदा गमगीन है, ये बंदा खुदकशी करने पर तुला हुआ है, लेकिन एकदम से अपना मसला खुदा के आगे रखा और उन्होंने बताया कि तेरा मसला ये है कि तुझे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना है। और जैसे ही वो ईमान लाया सारी अफसुर्दगी गई और उसके खानदान में खुशी और शादमानी का माहौल आ गया। आज आपके अंदर हजारों अफसुर्दगियां हैं और आपका मसला क्या है? आपका मसला कुछ और है। जब आप खुदा के कलाम की रोशनी में अपने मसले को समझेंगे, हो सकता है आपका मसला एक सिगरेट ही हो कि आपको खुदा चाहता है आप नशा ना करो, लेकिन आप सिगरेट नहीं छोड़ रहे हो, आप दुआ भी कर रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन वो सिगरेट आपकी जिंदगी के अंदर एक प्रॉब्लम बनी हुई है। हो सकता है आपको गुस्से की आदत है, आप बार बार लोगों को हिट करते हो, गलत बातें करते हो और वही चीजें आपको परेशान कर रही हैं। हर बंदे का एक फर्क मसला है। बाइबल में बेशुमार लोग जिन्होंने अपने मसले खुदा के आगे रखे और खुदा ने उनकी रहनुमाई की कि तुझे क्या करना है। बाइबल के अंदर लिखा है एक बहुत अमीर बंदा था, यीशु के पास आया और उसने भी आकर कहा खुदावंद मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं। वो समझ नहीं पा रहा था कि मेरा मसला क्या है। वो एक बात जानता था कि पैसा मेरे पास है, मैं अमीर हूं, खानदान घराना है, लेकिन मेरे अंदर एक तसल्ली और शादमानी जो है वो नहीं है। इसलिए वो भागा फिर रहा है। वो यीशु के पास आया, खुदा मुझे क्या करना है, और खुदा ने उसको हुक्म बताया। उसने कहा ये वाले हुक्म तो मैं मान रहा हूं,
तो यीशु ने कहा एक बात की तुझ में कमी है, तेरा मसला वो है कि तू बहुत अपने आप को अमीर समझता है, तेरा भरोसा जो है वो दौलत पर है। अपना सारा माल बेच और गरीबों को दे दे तो तुझे आसमान पर खुजाना मिलेगा। उसका मसला क्या था? उसका मसला खैरात करना था। वो खैरात करने वाला नहीं था। हर बंदे का एक फर्क मसला है। आपका मसला हो सकता है आपको गालियां निकालने की आदत है और इस वजह से खुदा आपसे नाराज है। आपका मसला क्या है? आपको इबादत की आदत नहीं। खुदा चाहता है, कई लोगों का मसला यह है कि खुदा ने एक हुक्म दिया कि तुम मेरी इबादत करना, मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। लोग इबादत नहीं करते। खुदा ने यही मसला रखा हुआ है कि भाई जब तू मेरे कलाम पर अमल करेगा, तुम मेरी इबादत करना शुरू करोगे तो मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत देना शुरू कर दूंगा। सो चीजों, सबसे पहली बात अपने मसले को जाने। इसका मसला था, यह जाहिरी तौर पर कामयाब है लेकिन यह असल में नाकाम था। नौकरी होने के बावजूद, खानदान होने के बावजूद, सरकारी बंगला होने के बावजूद खुदकशी तक पहुंचा हुआ है। आज बड़े बड़े ईमानदार ऐसे हैं, हर रोज रोते आंसू बहाते हैं, लेकिन उनका मसला जो है वो और है कुछ। जब वो अपने मसले को समझेंगे कि मेरा मसला क्या है, मुझे खिदमत करनी है, मेरा मसला क्या है, मुझे बीज बोने वाला बनना है, मेरा मसला क्या है, मुझे अपने आप को हलीम करना है, मेरा मसला क्या है, मुझे दुआया मीटिंगों में जाना है, मेरा मसला क्या है, मुझे और ज्यादा अपने आप को छोटा बनाना है। अपने मसले को जाने। जब आप अपने मसले को समझेंगे और उस मसले का हल करेंगे, नाकामियां उस वक्त से जाना शुरू हो जाएंगी। सो एक ऐसा बंदा जो एकदम से खत्म होने वाला है, एक मसला खुदा के आगे रखा, खुदावंद ने उस पर रहम किया, रहनुमाई करके बताया कि तेरा मसला यह है कि तुझे यीशु मसीह को कबूल करना है। उसने उसी घड़ी एक्शन लिया और अपने मसले को हल कर लिया और खुदा ने अफसुर्दगी दूर करके उसको शादमानी के अंदर चेंज कर दिया। खुदा आपकी अफसुर्दियों को खत्म करना चाहता है, लेकिन अपने मसले को समझना है। आपकी कोई बुरी आदत आपका मसला हो सकती है। मैं बहुत लोगों से मिलकर देख चुका हूं, हर किसी का एक फर्क मसला है। लोग अपनी आदतों को चेंज नहीं कर रहे और वही बुरी आदत उनका मसला बना हुआ है। कुछ लोगों को आदत है फौरन बोल देना, कुछ लोगों को आदत है बड़े बड़े दावे कर देना, करना कुछ नहीं, और वो अपनी जुबान से हर रोज मुजरम ठहरते हैं। कुछ लोगों की आदत है बुरे कामों की, कोई भी छोटी हो बुरी हो, आदत है और वो उन गलत आदतों की वजह से नाकाम हो रहे हैं। अजीजों, अपने मसले को यीशु के आगे रखें और कहें, खुदावंद मेरे मसले का हल मुझ पर ज़ाहिर कर। इस बंदे ने अपना मसला रखा, खुदा ने उसकी रहनुमाई की कि तेरा मसला यह है कि तुझे यीशु मसीह पर अमाल लाना है और तेरा घराना भी निजात पाएगा। उसने खानदान को इकट्ठा किया, सारे खानदान को कलाम सुनाया, फौरी आधी रात के वक्त बपतिस्मा लिया और एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। उसका मसला हल हो गया। खुदा आपके मसले आज ही हल करने वाला है, लेकिन पहले अपनी प्रॉब्लम को समझना है। अगर आपको कोई बुरी आदत है, आपको दुआ करने की आदत नहीं, आपको चर्च आने की आदत नहीं, आपको फर्माबरदारी की आदत नहीं, अपने आप को छोटा बनाने की आदत नहीं, तो शायद यही आपका मसला है। अगर आप इन मसलों को हल करेंगे, खुदा आपके बड़े बड़े मसलों को हल कर देगा। सो खुदा इस कलाम के वजह से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।